तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। बट एक्सेलरेशन भी जो है वो इतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं देना है। यहाँ पे मैंने ब्रेक प्रेस किया है और मैं आगे देख रहा हूँ, अभी जो है मैंने एक्सेलरेशन प्रेस करना स्टार्ट किया है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसे ट्विस्टीज पे आप लोग कैसे कार चला सकते हो। जैसे आप लोग देख रहे हो, हम लोग जो है वो अभी माउंटेन और हिली रीजन पे है। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि आप लोग माउंटेन पे कैसे कार चला सकते हो। और अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मास्टर करने वाले हैं कि ऐसे जो है वो ट्विस्टीज और हिलीस में रीजन में आप लोग कैसे कार चला सकते हो। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ट्विस्टीज एंड हिली व्यू आ रहा है, तो ये आप लोग जो है वो कैसे मास्टर कर सकते हो। ठीक है, तो पहले तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बेसिक अगर आप लोगों का क्लियर रहेगा तो आप आराम से जो है वो अपने लिए ऐसी जगह पे कार चला सकते हो। अब दूसरा चीज़ के बारे में बात करें, और दूसरा चीज़ जो है वो ये है कि ट्विस्टीज में कार चलाना मतलब जो है थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया या सही तरीके से नहीं देखा तो आपका कार जो है वह भी हो सकता है या तो खाई में जा सकता है या तो फिर जो है वहीं से पहाड़ को ठोक सकता है। तो इसीलिए जो है आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप लोगों को घाई नहीं करना है। ठीक है, घाई जो है वो आप करोगे तो नुकसान आपको ही होगा। ठीक है, तो देखो आराम से ये मस्त तरीके से बंदा कॉर्नरिंग कर रहा है, तो वैसा आप लोग आराम से जो है वो कॉर्नर मतलब डेफिनेटली कार पे कॉर्नरिंग नहीं कर सकते वैसे, बट कार पे भी कॉर्नरिंग होता है। ठीक है, वो दूसरा तरीके का कॉर्नरिंग होता है। तो अभी यहाँ पर हम लोग जो है वो बात करते हैं कि जब हम लोग जो है वो इसे ट्विस्टीज पे कार चलाते रहेंगे तो क्या क्या सिचुएशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है घाई नहीं करना है। दूसरा चीज़ ये है कि आप लोगों को स्पीड अप नहीं करना है। ठीक है, स्पीड जो है वो स्लो होना चाहिए। दूसरा चीज़, ठीक है, इसके बाद तीसरा चीज़ ये है कि ब्रेक एक्सेलरेशन, क्योंकि ऑटोमेटिक कार में तो जो इतने ही कंट्रोल होते हैं और आप लोग आराम से इतने कंट्रोल्स को यूज़ करने के बाद कार चला सकते हो। और ऑलमोस्ट जो है वो ओवरटेक करने से पहले 100% केयरफुल रहने के बाद ही ओवरटेक किया करो, क्योंकि डायरेक्ट ओवरटेक करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे जो है वो हैवी ट्रक जा रहा है और टर्निंग और ऐसा सब चीज़ आ रहा है, तो इसके वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक लगा है, क्योंकि जब तक जो है वो लोगों को वे नहीं मिलेगा तब तक जो है वो लोग आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, बट मैं आप लोगों को यहाँ पे स्लो स्पीड में बता देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो स्लो स्पीड से ही चालू करोगे। तो जब आप इसे स्लो स्पीड पे इसे टर्निंग पे आओगे तो आप लोगों को जो है वो अपना स्टीयरिंग ज़्यादा करके घुमाना है। अपना जो ये रूट है, इस रूट के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप रूट के बारे में ध्यान नहीं रखोगे तो फिर जो है वो ऐसा हो सकता है कि आप लोग सही लेन पे जाने की वजह से दूसरे लेन पे चले जाओ, और दूसरे लेन पे जाने के बाद ऐसा हो सकता है कि आप लोग ठोक सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो एक्सीडेंट का शिकार भी बन सकते हो और फिर जो है वो ऐसा सिस्टम भी हो सकता है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इतना तो ध्यान रखना है। देखो ये बंदा घाई कर रहा था, तो वैसे घाई नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर वैसे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा और सडनली जो है वो अगर ये बंदा उधर जाएगा तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा। देखो सामने से जैसे बाइक आ रहा है, ठीक है, सामने से कोई भी बंदा आ रहा है तो वो उसको ठोक देगा, या तो फिर जो है वो एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, बड़ा वाला, अगर कार या ट्रक या बस सडनली ऊपर से आते रहेगा तो इसीलिए जो है वो घाई नहीं करना है। ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा चीज़ आप लोग देखो यहाँ पे जैसे देख रहे हो मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ, और एक्सेलरेट करके हम लोग जो है वो धीरे धीरे जो आगे जा रहा है, जैसे टर्निंग आ रहा है वैसे वैसे जो है वो मैं अपना ये स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ और फिर हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो वैसा चीज़ जो है वो आप लोगों को करना है टर्निंग के टाइम पे। ठीक है, ये जो है वो पहला पॉइंट हो जाता है। दूसरा चीज़, टर्निंग आने से पहले आप लोगों को ब्रेक प्रेस करना है। ब्रेक प्रेस करोगे तो क्या होगा, आप लोगों का स्पीड स्लो हो जाएगा। मतलब यहाँ पर तो देखो अभी कैसा हम लोग स्लो ही चल रहे हैं, तो ब्रेक प्रेस करने का ज़रूरत नहीं है। बट अगर जो है वो ऐसा सिचुएशन है कि हम लोग का स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा रहता और अगर जो है वो पकड़ लो ऐसा कुछ हो जाता, टर्निंग आता, ट्विस्टीज आता, तो हम लोग जो है वो ब्रेक प्रेस करके अपना स्पीड जो है वो स्लो कर लेते। ठीक है, पहले स्पीड स्लो करना है। दूसरा चीज़ जो है वो ये करना है कि आप लोगों को स्पीड स्लो करना है, टर्न आप लोग का स्टीयरिंग घुमाना है, और फिर जो है वो रास्ते पे फोकस करते हुए आप लोगों को जो है वो टर्न लेना। देखो जैसे जैसे ये बंदा भी घाई करने का कोशिश कर रहा है, बट सामने फिर से जो है वो टर्निंग आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट राइट ट्विस्टी से, तो इसीलिए सब लोग जो है वो आराम से फोकस करके स्लोली घाई बिना किए कार चला रहे हैं। तो वैसे ही सेम सिचुएशन आपको भी करना है, क्योंकि अगर आप लोग वैसा करोगे तो मे भी हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आ सकता है। अब जैसे जो है वो ये साइड से बंदे को चांस मिला, बंदा चला गया,
तो आप लोगों ने देखा, अभी हम लोगों ने जो है वो ट्रक से ओवरटेक ले लिया है, ठीक है। तो और हम लोग अभी आराम से वापस ट्विस्टीज़ पे आ गए हैं। तो जैसे आप लोग कार चलाते रहोगे वैसे ही हम लोग कार चला रहे हैं। देखो आराम से जो है वो अभी थोड़ा सा डाउन हिल भी आ गया है, तो स्लोपी एरिया में भी हो सकता है कि आराम से जो है वो देखो अभी टर्न आ रहा है एकदम से मस्त बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ब्रेक प्रेस करना है। ब्रेक प्रेस करोगे आप लोगों का जो स्पीड है स्लो हो जाएगा। दूसरा चीज़ है आप लोगों को स्टीयरिंग घुमाना है, ठीक है, और ब्रेक प्रेस करके रखना है। अगर डाउन हिल है तो, अप हिल है तो आप लोगों को एक्सेलरेशन देना पड़ेगा ब्रेक छोड़ के। तो ये जो है वो कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने जो है वो एक्सेलरेशन किया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मेरा स्पीड जो है बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था। अभी ये जो है वो डाउन हिल है, बीच में सडनली अप हिल आएगा, वैसा सिचुएशन, ठीक है। तो इतने पे आप आराम से जो है वो लेफ़्ट राइट करके निकल सकते हो विदाउट ब्रेक या फिर एक्सेलरेट किए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रास्ता ख़राब रहेगा तो थोड़ा सा संभाल के, नहीं तो फिर जो है वो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे इंडिया में इतने अच्छे रास्ते होते नहीं हैं जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़े मोड़े ख़राब रास्ते हैं बट इतने ज़्यादा नहीं। तो पोर्ट होल से, तो पोर्ट होल से बच कर भी आप लोगों को कार चलाना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप लोग देख रहे हो आगे बहुत खतरनाक वाले ट्विस्टीज़ भी आ रहे हैं। तो वैसा सिचुएशन में भी हम लोग आराम से अपनी स्पीड को सही तरह से मेंटेन करते हुए कार चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर आप लोगों को ट्विस्टीज़ में अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो हॉर्न बजाओ, ठीक है। सबसे पहला चीज़, ट्विस्टीज़ में पहुंचने से पहले ब्रेक प्रेस करो। ब्रेक प्रेस करने के बाद स्पीड स्लो हो जाएगा। सही रास्ता आप लोगों को दिखाई देना चाहिए, सही स्टीयरिंग लेवल में आप लोगों को घुमाना पड़ेगा, और फिर जो है वो आप लोग आराम से जो है वो अपना टर्निंग ट्विस्टीज़ पे ले पाओगे। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, मैंने जो है वो एकदम से घुमा दिया था स्टीयरिंग, और फिर जो है मैं एक्सेलरेट भी कर रहा था जिससे मैं कॉर्नर पे रह के आराम से कार चला पाऊँ। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप लोग जो है वो एक्सेलरेशन छोड़ दोगे और आपका कार जो है वो सेम कॉर्नर पे रहेगा और फिर जो है आप लोग आगे बढ़ पाओगे। कॉर्नरिंग करने का सबसे पहला और सबसे बड़ा चीज़ यही है कि आप लोगों को एक्सेलरेट करना है, स्टीयरिंग राइट अमाउंट में घुमाना है, और आप लोग जो है वो कॉर्नर सही तरीके से कर सकते हो। अगर आपने एक्सेलरेशन नहीं दिया तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। बट एक्सेलरेशन भी जो है वो इतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं देना। यहाँ पे मैंने ब्रेक प्रेस किया है और मैं आगे देख रहा हूँ, अभी जो है मैंने एक्सेलरेशन प्रेस करना स्टार्ट किया है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वो छोटा मोटा आप लोगों को ये ट्विस्टीज़ का ध्यान रखना है। और जैसे आप लोग देखो यहाँ पे स्पीड बढ़ा के हम लोग आगे पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई ऐसा कुछ है, ठीक है। टर्निंग आ रहा है तो पहले मैंने ब्रेक प्रेस किया, ये जो है स्लो किया कार को, फिर जो है वो टर्निंग ले रहा हूँ, फिर मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ ताकि जो है वो टर्निंग से मैं निकल पाऊँ। तो टर्निंग के पहले ब्रेक प्रेस करना है, स्टीयरिंग घुमाना है, फिर जो है वो आप लोगों को टर्निंग से बाहर निकलने के लिए एक्सेलरेट करना है। ये जो है वो सिंपल मेथड है। ये सिंपल मेथड आपको सब जगह पे काम करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को जो है वो ये वीडियो पसंद आया रहेगा सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को जो है वो कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।